ये मैंने बनाई है मसाला टी। और यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, साथ के साथ बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम का वक्त है। तो साहब मेरे ऑफिस से आ चुके हैं और हम लोग चाय पी के निकलेंगे अपना हेयर कट लेने के लिए। एंड कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जो हूँ ना अपना जिम नहीं जा पाती हूँ, स्किप हो जाता है। आज भी मेरा स्किप हो गया क्योंकि मुझे सैलून जाना था। एंड चाय में मैं थोड़ा सा अपने साहब की चाय में दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसाले वाली चाय नहीं पी पाते हैं स्ट्रॉन्ग। एंड मेरा कुछ गला खराब हो गया था आज, तो इसलिए मैंने मसाला टी स्ट्रॉन्ग वाली बनाई है। और टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग आ गए हैं ये पास वाले सैलून में। फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पर मेरे साहब ले रहे हैं अपना हेयर कट, और ये आहान का चल रहा है हेयर कट। एंड ये चल रहा है मेरा हेयर कट, यानी कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर हेयर कट ले रही है। एंड मेरे साहब को और जो शेविंग वगैरह करानी थी वो सब कराया, तो यहाँ से हम लोगों ने कराया। तो अब फर्स्ट टाइम है तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब गड़बड़ होता है। तो इस वक्त बजे रात के 9 और फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे। एंड मैंने थोड़ा सा नहीं मतलब हेयर कट लिया है। सो हेयर कट में मेरे बाल जो है ना वो काफी शॉर्ट मैंने करा लिए। दिखाती हूँ आपको कुछ ऐसे। तो वो बाल मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, काफी बड़े बड़े बाल हैं, और सर्दी जब शुरू हो जाती है ना तो फिर इतने बड़े बाल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उनके लेजर विद स्टेप कराए, लेकिन वो होता है ना कि आप जिस सैलून पे अक्सर करके जाते रहते हैं, एंड जब भी आप सैलून चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपका या तो माइंड सेट नहीं होता है, या फिर कुछ चीजें आपकी सेट नहीं होती। जो हेयर कट आपको दे रहा होता है उसका भी नया हाथ होता है, तो कुछ डिफरेंट सी मतलब फीलिंग आती है। तो जैसे जो मैं हेयर कट अपना लेती हूँ तो मुझे वो वाला हेयर कट उतना फील नहीं आ रहा है। तो मैंने, अहान ने और मेरे साहब ने, हम तीनों लोगों ने अपना हेयर कट लिया। एंड उनको जो भी कुछ और लेना था वो लिया। पर तीनों के मन में ही ये है ना कि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन कि जैसा हम कराते हैं वैसा नहीं हुआ। तो आप अगर लंबे टाइम से कहीं करा रहे हैं और आप एकदम से कहीं चेंज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। और धीरे धीरे जब आप जाते रहते हैं तब सेटिंग होती है। तो खैर मैं इन चीजों के बारे में सोचती नहीं, क्योंकि मेरे हेयर जो है ना वो बड़ी जल्दी मतलब लंबे हो जाते हैं, और तो मैं ज्यादा परवाह करती नहीं। सो बस ये शॉर्ट हो गया है। अब ऐसा कटा है वैसा कटा है, मुझे इससे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं है। अब कर लेते हैं कुछ और काम, कुकिंग वुकिंग, क्योंकि इस समय रात के 9 बज रहे हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, मैं एक चीज और आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं लेकर आई थी कुछ ग्लास। अभी एक दिन मैं गई थी मार्केट, तो ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं, मार्केट से मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सेट मैंने लिया है। ये है स्ट्रॉ, स्टील वाली जो स्ट्रॉ आती है ना, ये वो है, और विथ स्पून, इसमें स्पून भी है इस तरह से, एंड ये स्ट्रॉ दिया है। तो जैसे आप देखते हो ना, कभी किसी अच्छे होटल में जाओ अगर आप, तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको यूनिक बहुत देखने के लिए मिलेंगी। सो मुझे ये बड़ा पसंद आया। ये 6 स्पून है इस तरह की, और इसी में ये अटैच स्ट्रॉ दिया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है। ये स्ट्रॉ इस तरह से आएगी, ये थोड़ा सा ना ऐसे मुड़ा हुआ इस तरह की शेप में। तो सबसे पहले तो कि जो चाय बनाती हूँ तो उसमें चीनी इनकी ऊपर से डालती हूँ, तो ये शुगर वुगर मिलानी है, कॉफी मिलानी है, तो ये घोलने के काम में बहुत अच्छी आएंगी। ये लिए हैं मैंने ग्लास, ये तो ये यहाँ पर ना ग्लास के ये इस तरह से लीव्स बनी हुई हैं, एक कटिंग है जो मुझे इसकी ये कटिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छी, तो जो ग्लास मैं अपने घर में यूज करती हूँ उसका मुझे ब्रांड याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन बहुत अच्छा ग्लास है। वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। उसमें सिर्फ एक पीस बचा है। वो मेरे पास 12 या 12 से ज्यादा होंगे। इतने ग्लास थे, बड़े एंड छोटे, 2 साइज के थे, और वो सारे एक एक करके जो मेरे हाउस हेल्पर है ना उन लोगों ने तोड़ लिए पहले, और फिर काफी कम बचे थे, मैंने उनसे धुलवाना बंद कर दिया। तो कांच की गिलास खुद ही क्लीन करके रखने लगी, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन काफी लंबे टाइम से चल रहे थे। तो
ये बोल रहे थे कि इसी तरह का ग्लास लो, ये बहुत लाइट वेट और अच्छा है। पर मैंने कहा हमेशा एक चीज में ना पीते पीते बोर हो जाते हैं, तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो ये ग्लास मुझे काफी सस्ता पड़ा है। ये मुझे 370 के 6 पड़े हैं ग्लास। मैं डेली पानी पीते हुए नजर आऊंगी आपको इन्हीं ग्लासेस में। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये स्ट्रॉ एंड ग्लास सब वॉश करके रख दिए हैं। हेलो आहान, हेलो। कैसा लग रहा है इस वाली स्ट्रॉ से पानी पीने में? अच्छे से आ रहा है पानी? हाँ। और ये छोटा चेयर है, लेकिन फिर ये बहुत अच्छे से। एंड ये जो इसकी स्पून है ना, इससे डेजर्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से खाई जा सकती है। बहुत ही अच्छा शेप है, दिखाओ एक बार। हाँ, बहुत ही अच्छा सा शेप है इसका, जिससे हाँ इधर से आप पी सकते हो, और इधर एक छोटा हाँ वो है। ये जो स्पून है इसके पीछे एक छोटा सा होल है, हाँ छोटा सा होल है। और तो पानी आता है। तो इससे क्या होगा ना, आप शिप शिप करके पानी पी लोगे। और जो है ना, पानी को हमेशा वैसे भी सही तरीके से पिया जाए वो ज्यादा बेटर होता है। तो शिप शिप करके पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में एक सांस में गट गट करके पानी पी लेते हैं। और इसीलिए मुझे याद आया कि हम लोग ना अभी तक जो पेपर वाली डिस्पोजेबल स्ट्रॉ थी उसको यूज करते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ है वो, क्योंकि आहान मानता नहीं है, उसको स्ट्रॉ चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने इसके लिए ना, मैं कई बार से सोच रही थी कि स्टील वाली स्ट्रॉ लेकर आऊं। तो अब देखो ना, मैं थोड़ा सा रुक गई थी और मेरे माइंड में ये आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ न्यू डिजाइन आ जाए स्टील वाले में, तो थोड़ा सा रुक के लेते हैं। पता नहीं क्यों, और सचमुच में ऐसा हुआ कि ये आहान दिखाना कितनी अच्छी, मतलब इसमें वो स्पून वाली स्ट्रॉ आ गई, ये बहुत अच्छी बात रही। एंड यहाँ पर आहान ने ग्लास भी जो न्यू वाला है वो यूज किया है। आहान दिखाओ, आहान इसमें दिखाओ। हाँ, न्यू स्ट्रॉ एंड न्यू ग्लास। बहुत कोई भी चीज जो भी कीड़े लग जाते हैं, जैसे पीनट हुए है ना, दाल हमारी हुई, तो उसमें क्या होता है, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में कीड़े लगने का, अगर वो आपने ज्यादा स्टोर करके रखी है ना, तो कई फ्लैट में आपने देखा होगा ना कि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये इसलिए ही होती है कि अगर आपकी कोई बहुत पुराने चावल हैं या दाल है या जो भी चीजें हैं तो बल्क में आती है, मतलब स्टोर करके आप उसको रखते हैं, तो उसके अंदर आप इसको डाल देते हैं, तो फिर उसमें कीड़े लगने का चांस नहीं रहता है। तो ये है झंडू की मुग्ध रस, एंड इसमें 35 टैबलेट्स हैं। क्या हुआ है ना, थोड़ा सा डीप ज्यादा ले लिया है, अदरवाइज तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डीप ज्यादा कर दिया है। तो स्कूल में ना इतना हेयर स्टाइल इस तरह का स्टाइलिश मतलब चलता नहीं है। तो यहाँ पर खेल रहा है आहान अंजलि के साथ एंड मुस्कान के साथ। इन दोनों के साथ ये खूब मस्ती करता है। तो आज है आहान की छुट्टी का दिन, तो ये लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर में बहुत हंगामा मचा हुआ है। तो आहान की छुट्टी होती है, इट मीन्स कोई फेस्टिवल है। एंड मौसम चेंज हुआ है ना, तो सबको गले में प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरी तरह इन लोगों को भी गले में प्रॉब्लम थी एंड कुछ कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी मसाला टी। तो मैंने यहाँ पर बनाई है इन लोगों के लिए मसाला टी। और मुझे ये वॉइस एक्चुअली बंद करनी पड़ी और वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये लोग म्यूजिक भी सुन रहे थे, आहान के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे थे। तो बहुत शोर शराबा था, तो आपको क्लियर कुछ सुनाई नहीं देता एंड मेरे ब्लॉग में आ जाता कॉपीराइट जो गाने से। तो इसलिए मैंने वो वॉइस बंद करके और वॉइस ओवर दी है। तो बस यही था गाइज आज का हमारे घर का शोर शराबा। चलो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।